नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। आज हम इस मुद्दे पर यहाँ पर मौजूद है। मेरे सामने एक झोपड़पट्टी नज़र आ रही है जो 2023 से यहाँ पर बनना तैयार हुआ था। उसी को कारण खबरें आज भी में पहले भी 2 बार न्यूज़ से 3 बार न्यूज़ 4 बार कई बार इस झोपड़पट्टी को लेकर मुद्दा उठा था, लेकिन मुद्दा उठाने के बाद भी जिलाधिकारी के द्वारा 2 से 3-4 बार कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई का नतीजा वैसे ही पड़ा हुआ। फिर ये भूमाफिया लोग बड़े पैमाने पर झोपड़ा बनाकर 3 से 5 लाख रुपया बेचने का काम यहाँ पर किया जाता है। उसमें स्थानीय पुलिस हो या स्थानीय प्रशासन हो या यहाँ के राजनेता हो या यहाँ के भूमाफिया हो, एक जो सबसे बड़ा भूमाफिया में नाम आता है गणेश उर्फ हरिजन और गनी, और उसके साथ में विशाल। यहाँ पर जो विशाल, गनी और उनके साथ में 8 से 10 लोग जो शामिल हैं, ये सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि 40 का 40 बन के तैयार हुआ है। कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कई बार लोगों ने राजनीतिक मुद्दों में आवाज़ उठाई, लेकिन यहाँ के जो स्थानिक पुलिस है, इससे पहले सीनियर पीआई महादेव कोहली थे, उनके जो सबसे लाडले थे भूमाफिया में ये गणेश उर्फ हरिजन था। क्योंकि एक कार्यकर्ता ने इस संबंध में सूत्रों की जानकारी के अनुसार उन्होंने यहाँ पर सीनियर को मानखुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से लेके सभी डिपार्टमेंट को एक शिकायत पत्र दाखिल हुई कि गणेश जो हरिजन है वो सबसे जो किन को कितना पैसा प्रत्येक झोपड़े के पीछे जाता है, और उसी को एक शिकायत पत्र दी गई थी। कोई एक समाज सेवक था सूत्रों की जानकारी के अनुसार, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर पूरे मामले को दबा दिया गया था। क्योंकि ये सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है पुलिस के ऊपर एक सवाल उठना, क्योंकि सवाल जाहिर उठता ही है, क्योंकि ये जो झोपड़पट्टी का मामला होता है पहले पुलिस का काम होता है, उनसे अगर छूटता है तो मुंबई महानगर पालिका का काम होता है, और ये जिलाधिकारी की ज़मीन पर जो ये झोपड़ा बसाने का काम 2023 से सबसे ज़्यादा शुरुआत यहाँ के जो भूमाफिया गणेश उर्फ हरिजन ने किया था। कहीं ना कहीं बीच में एक मैटर भी उठा था, इसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें भी गई। गणेश उर्फ गनी के ऊपर जो हरिजन है, जो चेंबूर का रहने वाला था, वो यहाँ आकर पुलिस की साठगांठ और अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरे साम्राज्य को उसने अंजाम दिया। कहीं ना कहीं मेरे सामने देख सकते हैं कि आज कई हजारों झोपड़ा बन के तैयार हुआ। यहाँ से कई हजारों की संख्या में लोग रहते। सबसे ज़्यादा अगर ये कार्रवाई होती है तो गरीब के ऊपर जर्ब जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पर 3 से 3.5 लाख रुपए में ये रूम खरीदता है, और उनको बेचने वाला गणेश उर्फ और उनके साथ में विशाल करके कोई बंदा है। आज वो पूरा ऑपरेट जो है, ये इस पूरे जो आज 2,500 से 3,000 झोपड़े यहाँ पर बने हुए हैं, उस झोपड़े के अंदर अदानी की कोई भी पावर नहीं है। तो किस आधार पे यहाँ पर लाइट सप्लाई होती है, और उस सप्लाई को जो करता है वो विशाल नामक जो गणेश का राइट हैंड माना जाता। सूत्रों की माने कि गणेश का जो राइट हैंड वो विशाल, और उसमें 4 से 5 और लोग हैं जो उनके पूरे डील का काम करते हैं, और रूम बेचने से लेके बनाने तक ये पूरा सरगना यहाँ पर मौजूद रहता है। उस मौजूद के कारण आज ये डब्बा कंपनी जो है पूरे इस पे झोपड़े बन के तैयार होते। मेरे सामने एक बार वापस से कैमरा, अभी ये जो सामने दिख रहा है जो एचपी गैस की गाड़ियां खड़ी है, इस पूरी लाइन को अभी कम से कम 6 महीना पहले यहाँ से लेके और वो सामने देख रहे नए झोपड़े बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि जो पार्किंग हो गई और मट्टी माफिया हो गए, और यहाँ पर सबने अपना साम्राज्य फैलाया है। कहीं ना कहीं सूत्रों की माने कि प्रत्येक जो महीने का मानखुर पुलिस स्टेशन को जाता है, कहीं ना कहीं बड़ी रकम जाती है। इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होने में असमर्थ रहती, क्योंकि जब मानखुर पुलिस स्टेशन हो गया, चाहे प्रशासन हो गई, कोई भी अधिकारी को बिना पैसे लिए ये इतना बड़ा मजमा तैयार नहीं होता। एक सोचने वाला सवाल है कि अगर खाली जगह देखती तो भूमाफिया की नज़र होती है, और भूमाफिया पहला स्थानिक पुलिस को मैनेज किया जाता है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थानिक मैनेज होता है, क्योंकि यहाँ पर कुर्ला स्क्रैप भी है, यहाँ पर बड़े बड़े गोडाउन भी बनाए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती, जबकि नोटिस देके इनको छोड़ दिया जाता है। कि जबकि एक कायदा है, नोटिस देने के बाद 15 दिन पे उनको फाइनल नोटिस देना होता है, जो नियम है सरकारी का, जो विभागों का नियम है। लेकिन उस नियम के आधार पे सरकारी महकमा भी भ्रष्ट है, यहाँ की स्थानिक पुलिस सबसे भ्रष्ट है, यहाँ के राजनेता सबसे भ्रष्ट है। अगर ये सवाल खबरें आज भी पे उठ रहा है तो भ्रष्ट का, तो क्या लगता है कि ये बिना पैसे लिए और बिना साठगांठ के इतनी बड़ी बस्ती तैयार हुई है। हरिजन जो गणेश उर्फ गनी
हरिजन है जो चेंबूर का रहने वाला, चेंबूर से आने के बाद मानकुर में अपना भू माफिया का जाल बिछाया। उसमें जो सीनियर पीआई कोहली थे, वहाँ के सालवी थे, इससे पहले मैडम अभी आई हैं, लेकिन ये सिलसिला लगातार चलते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि सबसे बड़ा भू माफिया जो मानकुर में खाली जगहों पर उनकी नज़र रहती है, तो ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं सबसे योगदान रहता तो पुलिस का रहता, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, यहाँ के लोग हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि मेरे सामने मट्टी का भी सबसे बड़ा ढेर लग चुका है, तो क्या यहाँ के मुंबई महानगर यमपुर विभाग के जो सहायक अभियंता घन कचरा विभाग के, इससे पहले भी थे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उन्होंने बस 10,000 फाइन मारने का काम किया है। क्या लगता है कि इनके ऊपर MRTP या कायदा मुंबई महानगर पालिका के नियम के अनुसार इनके ऊपर मामला नहीं दर्ज होना चाहिए था? अगर मामला मुंबई महानगर पालिका पुलिस के साथ में मामला दर्ज करती तो आज इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा होता। एक सोचने वाला सवाल इन अधिकारियों पे उठता है कि जो सरकारी जनता का पैसे का पगार लेते हैं, लेकिन ये भू माफिया और गुंडों का साथ देते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत नज़र आया होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इस पूरे मुद्दे को खबरें आज भी हमेशा उठाता रहा और हमेशा उठाएगा। डंके की चोट पर जो यहाँ के हरिजन हैं उसके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं होती इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि पुलिस को बड़े पैमाने पर हफ्ता देने का काम गणेश और उसके जो साथी हैं वो पूरे काम करते हैं।